नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। 8 लड़के पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। पी क्यू एक दूसरे के सामने हैं। जैसे 8 व्यक्ति है, एक वृत्ताकार मेज है। एक वृत्ताकार मेज हो गया तो 8 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 इस स्थान पर बैठा हुआ है। अब क्या कहता है, पी तथा क्यू एक दूसरे के सामने। पी तथा क्यू, तो पी जैसे यहाँ लेते हैं, तो पी यहाँ लेते हैं और क्यू यहाँ एक दूसरे के सामने बैठा हुआ है। एस एस है जो पी के दाएं दूसरे स्थान पर एस है। एस के दाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा, तो एस के दाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा हुआ है। नहीं, देखिए क्या कर, पी के दाएं तो पी के दायां इधर हो जाएगा, तो पी के दायां इधर एस हो जाएगा। पी के दाएं एस बैठा हुआ है, पी के दाएं दूसरे स्थान पर एस बैठा हुआ, तो पी के दाएं बोल रहा है, तो एस यहाँ आ जाएगा, दूसरा स्थान पर बैठा हुआ है। भी क्यू के दाएं, भी है जो क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो भी अभी क्यू कहाँ है बैठा हुआ है, इसको नहीं पता चल रहा है, तो भी देखिए यहाँ बैठाते हैं, भी ए यहाँ बैठाते हैं, भी क्यू, देखिए क्यू के दाएं भी हो जाता है, तो क्यू यहाँ है तो भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये भी बैठ जाएगा दूसरा स्थान पर, दाएं दूसरा स्थान पर। टी और डब्ल्यू एक दूसरे के सामने है। टी और डब्ल्यू खाली स्थान कहाँ मिल रहा है, टी और डब्ल्यू एक दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो इसको अभी पता नहीं है तो चल रहा है कि कहाँ कहाँ बैठेगा। यहाँ भी खाली है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। तो आगे इसको पढ़ते हैं। पी और भी के बीच, पी और भी के बीच आर बैठा हुआ है। पी और भी के बीच आर बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। अब देखिए इसको बैठ जाएगा, तो इसको टी और डब्ल्यू एक दूसरे के सामने है, तो टी और डब्ल्यू, तो टी यहाँ बैठा देते हैं, डब्ल्यू यहाँ बैठा देते हैं सामने, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ यू बच जाएगा, तो यू बैठ गया, तो इसका हो जाएगा यू हो गया। यदि हम यू के दाहिने ओर है तो गिनना शुरू करें, तो यू और भी के बीच में कितने लड़के बैठे हैं, तो यू और भी के बीच में कितने हैं, तो 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। संख्या 2। मैं अपने भाई के जन्म के दिन 129 दिन के बाद जाऊंगा, 129 दिन बाद जाऊंगा, तो 129 दिन बाद जाएगा, तो इसको क्या 7 से भाग देते थे, 7 से भाग देंगे तो इसको कितना बचेगा, 3 शेष बचता है, तो 3 शेष बचता है। तो उसमें क्या कर रहा है, भाई मेरे भाई का जन्म के रविवार है, तो जन्म जैसे रविवार का होगा, तो रविवार का जन्म के 3 दिन पहले, रविवार के जन्मदिन के 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले इसको देखिए, तो 3 दिन पहले इसको मंगलवार देखिए हो जाएगा, मंगलवार ये हो जाएगा, तो जन्म के 3 रविवार घोषित किया है, रविवार बुध, रविवार सोमवार मंगलवार, ये मंगलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3। दिए गए शब्दों को बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वैन आरेख का चयन कीजिए। निष्क्रिय गैस क्लोरीन हीलियम, निष्क्रिय गैस क्लोरीन हीलियम, तो जैसे निष्क्रिय गैस इसको रखते हैं, तो निष्क्रिय गैस में क्या आ जाएगा, हीलियम है, तो निष्क्रिय गैस, तो ये हीलियम हो गया, ये निष्क्रिय गैस हो गया, एन चीज से निष्क्रिय गैस, और क्लोरीन बचा, तो क्लोरीन ये दूसरा होता है, तो क्लोरीन यहाँ कैसे क्लोरीन इसका हो जाएगा। अब क्या कहता है, कौन सा इसका बनेगा, एक बड़े वृत्त के अंदर छोटा वृत्त और एक अलग वृत्त, है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4। बी डी की माँ, जैसे क्या बोलता है, जैसे बी डी की माँ, तो डी का माँ हो जाएगा, ये डी का माँ हो जाएगा बी, ये माँ हो जाएगा माइनस में, और सी है ना जो डी का भाई है, जो सी है जो डी का भाई है सी। एच ई का बेटी है, एच है जो ई का बेटी है, तो ई का बेटी हो जाएगा, ई का बेटी एच हो जाएगा। तो डी और ई पत्नी, डी और ई, डी और ई, डी और ई, डी और ई पत्नी है, तो डी और ई यहाँ आ जाएगा, तो डी और ई पत्नी हो जाएगा, तो ई का पत्नी है, डी है जो ई का पत्नी, डी है जो ई का पत्नी हो जाएगा, तो ये एच आ जाएगा बेटा नीचे। तो ई और सी से क्या संबंध होगा, तो ई और सी इसको क्या कहेगा, सी इसको क्या बोलेगा, सी और ई से क्या संबंध होगा, तो सी और ई से क्या संबंध हो जाएगा, तो इसका ये भाई है, तो ये भाभी इसका राइट आंसर होगा। ब्रदर इन लॉ इसका क्या बोलेगा, ये ब्रदर इन लॉ इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5। निर्देश निम्नलिखित में से प्रश्न कथन तथा बात के बीच निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों में से सत्य मानना है कि यह सर्वज्ञात भिन्न प्रतीत होता है, या तय कीजिए कि जिन निष्कर्षों को संगत तर्क संगत का ढलन अनुसार करता है। सभी अध्यापक वकील है, जैसे कथन यहाँ देखिए, कथन एक है जो कुछ डॉक्टर वकील है, कुछ इसको डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर वकील है, कुछ डॉक्टर वकील है, सभी अध्यापक वकील है, सभी जो अध्यापक है वो वकील है, कुछ इंजीनियर वकील है, कुछ
इंजीनियर है जो वकील है। सभी इंजीनियर व्यवसाय, सभी इंजीनियर जो है व्यवसाय, ये सभी इंजीनियर व्यवसाय हो गया। तो सभी इंजीनियर अब क्या कर रहा है, सभी इंजीनियर व्यवसाय, तो निष्कर्ष हो रहा है कुछ डॉक्टर, कुछ शिक्षक डॉक्टर है, कुछ शिक्षक शिक्षक डॉक्टर है, तो कुछ शिक्षक इसमें डॉक्टर नहीं है। शिक्षक तो इसमें बात ही नहीं हुआ, तो शिक्षक एक कट जाएगा। कुछ व्यवसायिक वकील है, कुछ व्यवसायिक वकील है, ये सही हो जाएगा, दूसरा सही। कुछ व्यवसायिक शिक्षक है, शिक्षक के तो इसमें नाम ही नहीं। शिक्षक का अध्यापक, तो अध्यापक शिक्षक के अध्यापक के हो जाएगा, शिक्षक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, दिए गए चित्र वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। तो वर्गों की संख्या इसमें ज्ञात करने के लिए इसको देखिए कैसे होता है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। तो जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 को इसको सभी को जोड़ देंगे, तो सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 6 6 4 10 10 1 11 11 हो जाएगा, 21। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, दिए गए प्रश्न संख्या 7, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 236 236 472 का संबंध है। तो इसी तरह 123, तो इसको देखिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये 432 से 2 का गुना कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 12 दूनी 24, 246 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। एक निश्चित संकेतित भाषा, इसमें यह इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो जेड ए इसमें देखना है कहाँ इसको लिखा है। तो जेड ए देखेंगे तो जेड ए नहीं है, तो इसमें तो नहीं हो जाएगा। तो जेड ए अगला में देखेंगे तो ये जेड ए इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो जेड ए यहाँ है, तो जेड ए और तो कहीं नहीं है, तो जेड ए इसी में किसी का हो जाएगा आंसर। तो जेड ए इसमें क्या है, तो न्यू है, तो न्यू भी नहीं है, न्यू है ये देखेंगे ऑप्शन में। केस है तो केस ये नहीं है, तो ये कट जाएगा। टू है, टू भी है, तो इसको देखेंगे। इन्वेगेटिव है, इसको भी देखेंगे। तो देखना है 3 गो, टू इन्वेगेटिव और न्यू देखना है। तो इसमें देखिए पिक्चर, जैसे जेड ए के बाद पिक्चर लिखा हुआ, तो पिक्चर इसमें लिखा हुआ यहाँ है, तो ये कट जाएगा। इसका इसमें सेम मिलता होगा, तो ये कट जाएगा। उसी तरह पिक्चर में है तो क्या क्या इसमें लिखा है, तो इसमें लिखा है इन्वेगेटिव लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं लिखा, तो या इनवायलेट या तो 2 होगा या तो इन्वेटिव होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, यदि इसको ये कोडित किया जाता है तो इसको क्या लिखेंगे। तो जैसे MUSHRROOM लिखा हुआ है, तो इसको क्या कोडित किया है, HUSUMMOR। तो डबल ओ को ओ यहीं रखा गया, आर को आर यहाँ रखा, एम को एम यहाँ रखा गया, एम को एम यहाँ रख दिया, एच को इधर, एस को इधर, एस को इधर लिख किया था। इसी तरह EARRTHQUAKE, तो इसी तरह लिखा गया है इसको। तो इसको कहाँ लिखा है, तो इसको देखिए एच को पहले लाया, तो एच को यहाँ पहले रखेंगे। उसके बाद कौन सा लाएगा है, टी को, तो उसके बाद टी रहेगा। तो टी के बाद कौन सा रहेगा, आर आ जाएगा, तो ए आर आ जाएगा। उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद ई आ जाएगा, उसके बाद ए वाला ई आ जाएगा, उसके बाद के आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद यू आ जाएगा, उसके बाद क्यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, एक विषम को ज्ञात करिए। एक विषम को ज्ञात करना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अंदर से तथा बाहर, अंदर तथा बाहर, ये नहीं हो। काला तथा सफेद विषम ज्ञात करो, तो काला से या सफेद ही होगा। ऊंचा और नीचा, ये सही। अस्त्र का शस्त्र, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।